नमस्कार साथियों, झारखंड में मौसम चुपचाप नहीं बल्कि अचानक बड़ा खेल करने की तैयारी में है। अगले कुछ घंटों में कहीं काले बादल घिरेंगे, कहीं तेज बारिश और आंधी दस्तक दे सकती है, तो कहीं मौसम आखिरी पल में पलटकर सबको चौंका सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, आपके जिले में क्या असर होगा? चाहे आप पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा या साहिबगंज कहीं भी रहते हों, मौसम का ये बदलता मिजाज सीधे आपके इलाके को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं अपने जिले का सबसे पहले और सटीक अपडेट, तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं। किसान भाइयों, झारखंड में फिर से बारिश जो है सक्रिय हुआ है। मानसून भी यहाँ पर जो है मेहरबान हो गए हैं। अब होगी बारिश की भरपाई या फिर बढ़ेगी मुश्किलें? चलिए जानते हैं आने वाले 2 से 4 दिनों का मौसम अपडेट। झारखंड में एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। कई दिनों से बारिश की रफ्तार जो है धीमी पड़ गई थी। बारिश के परेशान जो है किसानों और आम लोगों के लिए अब जो है राहत की खबर है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल सक्रिय हो गया है और आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। लेकिन इसके साथ ही कुछ जिलों में तेज हवा, बिजली चमकने और भारी बारिश का खतरा भी बना हुआ है। सबसे पहले जानते हैं मौसम की बड़ी तस्वीर। आने वाले अगले 2 से 4 दिनों तक कैसा रहेगा? देखिए किसान भाइयों, 1 जून से लेकर अब तक झारखंड में औसतन 571 मिलीमीटर बारिश होना चाहिए था, लेकिन अब तक जो है केवल 435 मिलीमीटर जो है बारिश दर्ज हुई है। यानी राज्य में अभी भी 24% बारिश की जो है कमी बनी हुई है। यही वजह है कि कई जिलों में धान की खेती और दूसरी खरीफ फसल जो है पर्याप्त पानी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देखिए मौसम ने अब जो है करवट बदलना शुरू हो गया है और बीते दिन ही रांची समेत कई जिलों में दिन भर बादल छाए रहे। दोपहर बाद शुरू हुई बारिश देर शाम तक जारी रही। कई इलाकों में रात तक बूंदाबांदी होती रही। इससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली और खेतों में भी नमी बढ़ी है। आज कहां ज्यादा असर दिखाएगा मानसून, कहां बारिश को लेकर सबसे ज्यादा ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी हुआ है, कहां पर चेतावनी जारी है, चलिए देखते हैं। तो आज सबसे ज्यादा असर दक्षिणी और पश्चिमी झारखंड में देखने को मिलेगा। चाईबासा और जमशेदपुर में मध्यम से तेज बारिश होने का अलर्ट है। इन इलाकों में बिजली चमक सकती है, वज्रपात का दौर रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं यहाँ पर चलेगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ रांची, बोकारो, हजारीबाग, देवघर, दुमका, गिरिडीह, लातेहार और डाल्टनगंज में दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। बीच बीच में बारिश और गरज चमक के बौछारें जो है यहाँ पर पड़ने का चेतावनी जारी किया है। अगर बात करें धनबाद, गुमला, लोहारदगा, रामगढ़, कोडरमा और सिमडेगा में, तो इन जिलों में आज जो है बारिश का असर हल्का जो है रहेगा। हल्की बारिश के आसार बने रहेंगे। हालांकि बारिश सामान्य नहीं रहेगी, बादलों की आवाजाही चलती ही रहेगी और कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए अच्छी बौछारें भी इन जिलों में पड़ सकता है। चलिए किसान भाई जानते हैं आखिर अचानक क्यों सक्रिय हुआ है मौसम और अभी बारिश होने के पीछे का जो क्या कारण है, इसको जानते हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना मौसम सिस्टम लगातार नमी खींचकर झारखंड की ओर भेज रहा है। इसी वजह से बादल बन रहे हैं और राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस महीने में और भी जो है मौसम सिस्टम बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो राज्य में बारिश की कमी काफी हद तक जो है पूरी हो जाएगी, क्योंकि मौसमी सिस्टम बनेंगे तो मौसम की जो गतिविधि है बढ़ेगी, बारिश का दायरा भी जो है यहाँ पर बढ़ेगा। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह बारिश धान की फसल के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। जिन खेतों में पानी की कमी थी वहां फसलों को नमी जो है जान डालेगी। धान की रुपाई वाले क्षेत्रों में भी इस बारिश से फायदा होगा। हालांकि जिन इलाकों में भारी बारिश होगी वहां खेतों में पानी ज्यादा जो है भरने का खतरा रहेगा। ऐसे में किसानों को पानी निकासी पर भी ध्यान देना होगा। पिछले 24 घंटों में कहां पर सबसे ज्यादा बारिश हुआ है, चलिए इसको जान लेते हैं। तो बीते 24 घंटों में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में हल्के से लेकर मध्यम बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश 110 मिलीमीटर बारिश जामताड़ा जिले के फतेहपुर में रिकॉर्ड किया गया है। तो पूरे झारखंड में ये जिला एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा 110 मिलीमीटर बारिश है
जो है दर्ज किया गया है। चतरा समेत कई इलाकों में नदियों का जल स्तर बढ़ा है, इसलिए नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जिन इलाकों में अब भी बारिश की सबसे ज्यादा कमी है, चलिए मैं उसको आपको बता देता हूँ। हालांकि मानसून की सक्रिय हो गया है, लेकिन कई जिलों में बारिश की कमी अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। जी हाँ किसान भाइयों, सबसे ज्यादा कमी चतरा और गढ़वा में दर्ज की गई है, जहां करीब जो है सामान्य से करीब 60% कम बारिश हुई है। इसके अलावा पाकुड़, देवघर, कोडरमा, पलामू, गिरिडीह और बोकारो में भी सामान्य से काफी कम बारिश जो है रिकॉर्ड हुआ है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम ऐसा जिला है जहां सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हुई है। रांची में भी बारिश की कमी पहले की तुलना में कम हुई है, इस बार उतना बारिश नहीं हो पाया है। तो आने वाले 1-2 दिनों के भीतर झारखंड के दक्षिणी और उससे लगे मध्य हिस्सों में मौसम जो है और ज्यादा सक्रिय होगा। कई जगहों पर तेज बारिश होने का अलर्ट है, कुछ इलाकों में भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना बनी रहेगी किसान भाइयों, इसलिए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दिया है। आने वाले अगले 2 से 4 दिनों के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादलों की आवाजाही ऐसी ही बनी रहेगी। कई जिलों में 1 या 2 दौर की बारिश देखने को मिलेगा। हालांकि शुरुआती 2 दिनों के मुकाबले बाद में मौसम का असर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन बारिश की गतिविधियां फिलहाल ऐसी ही रहेगी। लेकिन बारिश का जो अलर्ट है पूरी तरह खत्म नहीं होगा, बारिश का जो दायरा है बना ही रहेगा। भले ही कभी कभी किसी जिले में बारिश कुछ देर के लिए, बादल कुछ देर के लिए छट जाए, लेकिन ये सिलसिला लगातार अगले 3 से 4 दिनों तक चलने वाला है। तापमान की बात करें किसान भाइयों, तो बारिश के कारण फिलहाल तापमान ज्यादा नहीं बढ़ेगा। राज्य में अधिकतम 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है यहाँ पर तापमान रहेगा। तापमान जो है 26 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। यानी यही मौसम जो है अभी अधिकतम तापमान 26 से 32 और न्यूनतम तापमान 23 से 26 के बीच ही रहेगा। तो अगर आप खेतों में काम कर रहे हैं तो बिजली चमकने के दौरान खुले मैदानों में न रहे। भारी बारिश वाले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन सकती है, इसलिए निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोग सतर्क रहे। धान की फसल वाले किसान खेतों में जो है पानी की स्थिति पर नजर रखे, जहां जरूरत हो वहां पानी रोके और जहां ज्यादा जो है भराव हो चुका है वहां पर निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं किसान भाइयों। देखिए फिलहाल झारखंड के लिए अच्छी खबर यही है कि मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। आने वाले 4 से 5 दिन राज्य के जलाशयों, खेती और बारिश की कमी को पूरा करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये आजकल का बारिश रहने वाला है। और लगातार बारिश नहीं होने थे, जिन किसानों के धान के फसल सूखने लगे थे, खेतों की नमी घटने लगी थी, खेतों में दरार पड़ने वाला था, इसमें जो है अब किसानों को राहत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो किसान भाइयों लगातार झारखंड में अभी मानसूनी गतिविधि एक्टिव है, इसके चलते आप लोगों को बारिश का एक्टिविटी देखने के लिए मिलेगा। तो आप कमेंट करके बताइए आप हमारा यह वीडियो पूरे झारखंड के कौन सा जिला, कौन सा तहसील और संभाग से देख रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।